सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं रितु शर्मा हिंदी अध्यापिका डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल व स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे अभ्यास सागर पाठ 9 अजंता की सैर। सबसे पहले आप अपनी पुस्तिका पर दिन और दिनांक लिखेंगे। प्रश्न संख्या 1, पाठ अजंता की सैर में आए कोई 6 सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। आपको पता है कि सर्वनाम शब्द वह होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हम, तुम्हारा, अपने, मुझे, कुछ, वह। अब इनमें से किन्हीं 3 सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तुम्हारा घर कहाँ है? इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? तुम्हारा। मुझे देश विदेश की यात्राएं करना पसंद है। मुझे। कल हम सब फिल्म देखने जाएंगे। हम। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मामी जी हमें देखकर खुश हुई। शहरों में धनी व्यापारी रहते थे। वे लोग लंबी और पतली आंख को सुंदर मानते थे। वहां के शहर कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को छांटकर लिखिए और बताइए कि ये किसकी विशेषता बता रहे हैं। विशेषण। आपको पता है कि विशेषण किसी का गुण होता है, किसी की क्वालिटी होता है, और विशेष्य जिसकी गुण बताया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है, वह होता है विशेष्य। सबसे पहले वाक्य देखते हैं। मामी जी हमें देखकर खुश हुई। मोटा काला शब्द हमने यहाँ पर लिखा खुश। कौन खुश हुआ? मामी जी। तो हमने जो है यहाँ पर मामी जी को लिखा, तो मामी जी क्या है? विशेष्य। अगली पंक्ति में धनी व्यापारी। व्यापारी की विशेषता क्या है? उसका धनी होना। लंबी आंखें। आंखों की विशेषता लंबी। पतली। पतली क्या है? आंखें। सुंदर आंखें। सपाट कोरी दीवारें। तो हमने देखा कि धनी व्यापारी है, लंबी आंखें, पतली आंखें, सुंदर आंखें, सपाट और कोरी दीवारें। प्रश्न संख्या 3, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। किसको? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है, कि जिसके गुण बताए जाते हैं, उसको हम विशेष्य कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर विशेषण और विशेष्य लिखिए। पेड़। क्या है पेड़ की विशेषता? उसका घना और हरा होना, उसका बड़ा होना। आप उपरोक्त में से कोई एक भी लिख सकते हैं। विशेषण मोटा, विशेष्य आदमी, लाल फूल, गरम चाय। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए विशेष्यों के लिए 4 विशेषण लिखिए। अब आपको यहाँ पर जो है वह विशेष्य दिया हुआ है। ये क्या है? तितली। आपको तितली के लिए 4 विशेषण शब्द लिखने हैं। आकर्षक, रंग बिरंगी, सुंदर, मनमोहक। पत्ता हरा, कोमल, छोटा, नाजुक। लड्डू। लड्डू कैसा है? ताजा, मीठा, स्वादिष्ट, लजीज। संख्या 5, नीचे दिए गए विशेषणों के लिए 3 विशेष्य लिखिए। रंग बिरंगा, कपड़ा, डिब्बा, पत्ता। साफ, पोशाक, पानी, रुमाल। जैसे आपकी अध्यापिका कहती है कि आपकी पोशाक यानी कि आपके जो कपड़े हैं वह साफ होने चाहिए, हमें साफ पानी पीना चाहिए, साफ रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। पका, खाना, आम, पपीता। गीला, कपड़ा, फर्श, तौलिया। मम्मी आपकी बोलती है ना कि गीले तौलियों को बाहर सूखने के लिए डालिए। रोचक, कथा, पुस्तक, बातें।
बच्चे कैसी बातें करते हैं? रोचक बातें। और मैडम कैसी कथा सुनाती है? रोचक कथाएं। हमारी पुस्तकें कैसी हैं? रोचक। बड़ा घर, पेड़, कमरा। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह चांद्र बिंदु या बिंदु लगाइए। देखिए, अजंता, अजंता में जो है ज के ऊपर क्या आया है? बिंदु। टांग, टांग में जो है यहाँ पर चांद बिंदु आया है और बिंदु भी लगाना अनिवार्य है। आकृतियां, य में आके मात्रा के ऊपर दिखाएं। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए वाक्य को सही कारक चिन्ह के द्वारा जो है वह पूरा कीजिए। अजंता की गुफाएं सुंदर हैं। बच्चों ने मामा जी के घर खूब मजे किए। माँ ने रोहित को बुलाया। रोहित दादी जी के लिए चाय लाया। गुफाओं में गुप्त अंधेरा था। प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए शब्दों में उचित प्रत्यय व उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। सबसे पहले हम देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमारे पास है चित्र जमा कारी, तो नया शब्द क्या बन गया? चित्रकारी। यहाँ पर जो चित्र है वह मूल शब्द है और कारी शब्दांश है और नया शब्द हमारे पास आया है चित्रकारी। अब देखते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के आगे, कहाँ पर? मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव परिवर्तन लेकर आते हैं, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे वी जमा जय, तो नया शब्द क्या बन गया? विजय। चित्र जमा इत, चित्रित। आप यहाँ इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो चित्रित है उसमें छोटी ई की मात्रा आई है। बच्चे हमेशा इसको गलत लिखते हैं, तो आप मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे। कलाकार, कला जमा कार क्या बन गया? कलाकार। अप जमा यश, अपयश। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए शब्दों के उचित वचन वाले रूपों से वाक्य को पूरा कीजिए। चिड़ियों ने आम के डैश पर घोंसला बनाया। आम के पेड़ पर घोंसला बनाया। गुफाओं में सुंदर डैश थे। चित्र। प्रदर्शनी में ढेर सारी मूर्तियां थी। ढेर सारी, इसका मतलब है कि काफी सारी, तो यहाँ पर एक नहीं आ सकता मूर्ति, यहाँ पर आएगा मूर्तियां, क्योंकि मूर्तियां क्या है? बहुवचन शब्द। हमें डैश को नहीं काटना चाहिए। पेड़ों। उसने अपने डैश की प्रदर्शनी लगाई। चित्रों। मेले में डैश ने जलेबियां खाई। बच्चों ने। किसने जलेबियां खाई? बच्चों ने। प्रश्न संख्या 10, अपनी किसी रोचक यात्रा के बारे में बताते हुए नानी जी को पत्र लिखना है। जब भी हम पत्र का शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिनांक। उसके बाद आपको अपने घर का पता लिखना है, शहर लिखना है, आप कहाँ पर रहते हैं, पूरा एड्रेस आएगा आपका। उसके बाद पूजनीय नानी जी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि भगवान की अनुकंपा से आप भी मुंबई में स्वस्थ और सकुशल होंगी। नानी जी, इन दिनों गर्मी की छुट्टियों में मैं मित्रों के साथ शिमला गया था। वहाँ हमने बहुत कुछ सीखा और हमें वहाँ पर बहुत कुछ सीखने और जानने का अवसर मिला। हमने पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के गुण भी सीखे। मैंने आपके लिए एक शॉल भी खरीदी। शेष सब सामान्य है।
नाना जी को मेरा प्रणाम दीजिएगा। बाकी अगले पत्र में आपका नवासा, या आपका नाती भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप कौन है, आपका उनसे संबंध क्या है। आपका गृह कार्य है कि आपको पाठ 9 पढ़ना है, वह अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है, लिखना भी है और याद भी करना है। धन्यवाद।